नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप सभी को सर्वविदित है कि उत्तराखंड की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन दिया हुआ है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर एक श्रृंखला प्रारंभ की हुई है। आज उसी श्रृंखला का ये चौथा पोर्शन है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अनजान मेल, अनुलग्न या अटैचमेंट को हटा दिया जाता है क्यों? जब आपके पीसी में कोई ऐसी अनजान मेल आती है जिससे आप अपरिचित हो, अगर आप उसे ओपन करते हो तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, यह पूछा जा रहा है। तो इससे बचने की कोशिश भी करें, क्योंकि आज हम जो तकनीकी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं तो इसका यूज हम बहुत करते हैं, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। इससे पहला 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें इससे आप जेल जा सकते हो, या फिर बी आपका वह व्यक्ति आपकी पहचान कर जोखिम कर सकता है, या सी यह गलत तौर तरीका है, या डी आपके इसमें वायरस हो सकता है जो आपको नुकसान कर सकता है, या इसमें से कोई नहीं, या कंप्यूटर। ठीक है, अगर इसका सही आंसर दें तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है बी, और नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें वायरस हो सकता है जो आपको नुकसान कर सकता है। जैसे कि कोई मेल आती है तो आपके ओपन करते हो तो आपके पीसी को या लैपटॉप को पूरी तरीके से हैंग कर देता है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कह रहा है कि जंक ईमेल को कहते हैं, क्या कहते हैं जंक ईमेल को? तो आपको ये बताना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं, तो 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपने पिक करना है। देखिए, इसमें जंक मेल जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें, देखिए आपका मोबाइल की अगर बात करें या पीसी की अगर बात करें या लैपटॉप की बात करें तो अचानक क्या होता है, रिसेट हो जाता है, या अचानक बंद होने के बाद स्वतः ही खुल जाता है। तो इस कंडीशन में उसमें क्या हो सकता है, इसमें संभावनाएं क्या बन सकती हैं, ये कह रहा है। देखिए, एक वायरस हो सकता है, या इसमें मेमोरी पर्याप्त नहीं है, या प्रिंटर नहीं है, बिजली का तेज करंट है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताऊं तो इस कंडीशन में क्या होता है, ए आपका सही है। इसमें क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है कि वायरस की वजह से आपकी जो फाइल है या मेमोरी है उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं वो हैंग कर देता है या उसको स्टॉप कर देता है। तो उससे क्या होता है, पूरी कंप्यूटर रिबूट होना शुरू हो जाता है, कभी शट डाउन हो जाता है, कभी कुछ होता है। इस प्रकार से ये परेशानी आप लोगों ने कई बार झेली होगी, जिससे कि आप कंप्यूटर में अपना या जो होता है ना स्कैन, जो एंटीवायरस उसको अपलोड करते हो तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या रहा है, देखिए ये कह रहा है वात्राकाई पेटिया और इंटरनल ब्लू पद को हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 में से अगर मैं सही आंसर दूं, ये आपका साइबर आक्रमण से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल में ये न्यूज में भी छाया हुआ था। ठीक, अब अगला प्रश्न है, एंटीवायरस का उपयोग डैश किया जाता है, क्यों किया जाता है एंटीवायरस का उपयोग? आप सभी को पता होगा, आपने कई दफे इसका प्रयोग भी किया। इंस्टॉल प्रोग्राम हटाने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए, डिफेंट फाइलों क्लीन करने के लिए होता है, या एक डिस्क को परमानेंट करने के लिए। तो क्या है इसका दोस्तों, अगर हम इसका सही कहें, ये आपका सी डिफेक्टेड फाइल क्लीनिंग करने के लिए किया जाता है। जो डिफेक्टेड फाइल हो जाती है जिसमें वायरस हो जाता है, तो उनको क्या होता है, अपने कंप्यूटर से डिलीट करने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसको पूरी तरीके से वायरस रहित किया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है, यह कह रहा है चित्र संदेश या तो वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, जब आपका जो चित्र संदेश का जैसे वीडियो मैसेज होते हैं, वो आपका जो इनबॉक्स होता है ना, उसमें कितने दिन तक वो सेव रह सकता है, ये कहने का मतलब है 28 दिन या 30 दिन या 15 दिन या 17 दिन। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, वो सिर्फ जो रहता है ना आपका, ये आपके 30 दिन तक ये वैलिड रहता है। 30 दिन के बाद वो स्वतः ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, 30 दिन यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, 30 दिन। ठीक, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न,
ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, आप सभी को पता होगा। ईमेल का फुल फॉर्म ये बताने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इसका सही है। अब आते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। देखिए ये क्या है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। ये क्यों कहा गया है? ये वेब लॉग या वेब लॉग इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दे तो वेब ये लॉग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या दे रहा है, सी क्या है, कैपिटल सी और स्मॉल सी। अगर हम कहें ये क्या है, कंप्यूटर की भाषा है या फिर व्यापारिक भाषा है या कृषि का कोड है या एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना होता है, तो ये क्या है, इसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रश्न का अगर सही आंसर दें तो ये डी जो है ना, इसका राइट आंसर है। एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी इसके अंतर्गत भेजना होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, कौन प्रदान करता है, कहने का मतलब इसको देखते हैं। तो ये हॉट मेल है या रीडी मेल है या रीडी मेल या याहू है या ये सभी है। देखिए हॉट मेल हो गया या रीडिप मेल हो गया या याहू है, ये सभी कौन चीज़ें हैं। देखिए ये जो निःशुल्क मेल है ना, आप इन सभी का प्रयोग करके फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सभी निःशुल्क हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भाग को अपने आप पूरा कर लेता है, किस लिए करता है, इसको देखिए। अच्छा प्रश्न है। देखिए फॉर्म तथा बॉडी फॉर्म तथा डेट फॉर्म तथा टू फॉर्म तथा सब्जेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये फॉर्म तथा डेट, ये इसका पूरा है। ठीक है, दो जो भा को अपने आप में पूरा करता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है। किस चीज़ को ये संभव बनाता है, कंप्यूटर का रिलेटेड जब हम कोई सामान खरीदते हैं उससे संबंधित बिक्री और उसको संभव बनाता है किस प्रकार से, ई वर्ड, ई कॉम, ई स्पीड या ई बिजनेस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दें तो ई कॉम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव कर सकते हैं। जैसे आप अमेजॉन से ये चीज़ें लेते हो, जो अमेजॉन को किसी व्यक्ति विशेष ने बनाया गया होगा, तो उसमें क्या करता है, वो किसी सामान को खरीदता भी है और बेचता भी है, ये उसका कहा दिया है। तो ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए इनमें से जो आइकन दिए हुए हैं ना, आपको ये दिख रहे होंगे, तो इसमें से ऐसा को एक है जो ईमेल का भाग नहीं हो सकता। ये जो डॉट दिख रहा है ना, पीरियड कहते हैं जिसे, एट द रेट जिसे हम साइन कहते हैं, स्पेस जो हम मारते हैं, तो अंडरस्कोर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर हम कहें ये जो अंडरस्कोर है ना, हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और जो ये है, जैसे हम कहते हैं कि किसी का मेल आईडी है .com डॉट ये लगाते हैं और साइन का ये वाला भी लगाते हैं और स्पेस भी उसमें हम देते हैं, मगर हम अंडरस्कोर ये वाला नहीं कहीं पर नहीं लगाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कह रहे ईमेल अटैचमेंट होता है, क्या होता है अटैचमेंट? हम किसी ईमेल को हम जब भेजते हैं तो उसे अटैचमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद होती है या दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है, या प्राप्तकर्ता की सूची होती है जिसे नियमित रूप से ईमेल भेजा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसे देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है ना सही, वो आपका बी है। दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है। कभी भी आप किसी चीज़ को या प्रोग्राम या तमाम चीज़ें, अगर हम कोई फोटो हो गया, कोई पीडीएफ भेजते हैं, कोई डाटा भेजते हैं, तो उसको हम एक दूसरे प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट जो ईमेल के माध्यम से जोड़कर भेजा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है, क्लासरूम
ना जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लिए लोकप्रिय तरीका को क्या कहा जाता है। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं जो क्लासरूम में नहीं जाते हैं और मगर वो कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए ही अपना क्या करते हैं, अध्ययन को बरकरार रखते हैं या कहें उसको लोकप्रिय तरीके से उसको सीखते हैं। तो वो क्या है आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आई लर्निंग या लोकल लर्निंग या डिस्टेंट लर्निंग या ई लर्निंग या इनमें से कोई। तो अगर हम बताएं तो इसमें से जो लोकप्रिय तरीका को कहते हैं इनमें से कोई नहीं है। देखिए ई लर्निंग तो आपको पता ही है कि हम किसी भी चीज़ को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं तो ई लर्निंग के माध्यम से होता है। तो ये कह रहा है कि लोकप्रिय तरीका क्या है। तो इसमें आज तक तो ऐसा कोई नहीं है कि लोकप्रिय तरीका इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए अध्ययन करने को लोक तरीका कहा गया है। तो इसमें से कोई नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। सॉरी, जो ई लर्निंग है ना, ई लर्निंग ही बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ई लर्निंग के जरिए ही हम क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और उसमें अध्ययनरत रहते हैं। और यही आज के जनरेशन का लोकप्रिय तरीका है। अगर हम किसी लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स किसी टॉपिक की अगर आज हमें ज़रूरत होती है तो हम यूट्यूब के माध्यम से या ई लर्निंग के माध्यम से अगर हम उसे सर्च करते हैं तो हमें उसमें उससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे लेक्चर मिल जाते हैं, जिससे हमारा कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाता है। तो आज के जनरेशन के लिए जो कंप्यूटर और इंटरनेट बहुत ही अच्छा ये माध्यम है, लोकप्रिय तरीका इसे बन चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं ई व्यापार, ई कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है। तो ई व्यापार क्या होता है, कॉमर्शियल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें निर्यात होता है या यूरोपीय देशों से व्यापार होता है, इंटरनेट पर व्यापार होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका, देखिए हम कह रहे हैं कि ई व्यापार का जो सही आंसर होगा आपका इंटरनेट पर व्यापार। ठीक है, हम जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से लोग अचार का बिजनेस करते हैं, कपड़ों का बिजनेस करते हैं, जैसे आप ले अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, तो वो ई व्यापार ही उसको कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट का व्यापार इसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए बिल गेट्स या पॉल एलन को, टॉमी लिंक्स या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर इसका सही आंसर दें तो इसका सही टॉम लिंक्स, इनके द्वारा ईमेल को खोजा गया। अगर कहें ईमेल का जो कर्ता धर्ता है या इनके जनक के तौर पे इनको माना जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन आपका इसका राइट है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं ईमेल है। ईमेल क्या है, एक इंटरनेट स्टैंड है या फिर इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, या सी आपका कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, या इसमें से जो डी है ये रियल टाइम कन्वर्सेशन है, अगर कहने का मतलब है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आप सभी को पता होगा कि सी, जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम क्या कर सकते हैं, इसको भेजा जाता है, जिससे कि आसानी होती है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को तो सभी लोग करते होंगे, चैटिंग है। क्या है चैटिंग, इंटरनेट एक इंटरनेट स्टैंड है या इंटरनेट एरिया जहां पर किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, नेटवर्क पर संदेश व फाइलों को भेजना होता है, यह रियल टाइम कंजर्वेशन है। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दें तो इसका जो डी है यह एक रियल टाइम कंजर्वेशन है, चैटिंग। ठीक है, अपना समय पास करते हैं लोग, तो वही है। अब ईमेल भेजना समान है, तो क्या है, ये चित्र बनाने के लिए, बातचीत करने के लिए, पता लिखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इसका सही ईमेल हम क्यों भेजते हैं, हम लिखने के लिए या कहीं पत्र लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग सभी इसका प्रयोग करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है क्या है, ये बताना है आपको। देखिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल पर परिचालन या दूरभाष पर कॉल का परिचालन या दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल पर परिचालन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ए,
दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए जो 17 नंबर का जो प्रश्न है, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं। अगर आप देखिएगा अभी इसी वक्त आप अपना मोबाइल का जो आपका ईमेल है, ईमेल में जाइएगा, जो एक स्टोरेज अकाउंट जो होता है ईमेल अकाउंट, उसमें एक स्टोरेज एरिया होता है, उसे चेक कीजिएगा। तो वो क्या अटैचमेंट हाइपर लिंक होता है या मेल बॉक्स होता है, आईपी डेस्क होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिएगा ये इसका जो सी आंसर है ये सही है, मेल बॉक्स उसे कहा जाता है, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।